पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। चुनाव में जीत हार होती रहती है, बड़े बड़े सूरमा जमानत नहीं बचा पाते और डार्क हॉर्स विनर हो जाते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है और ताकत भी। चुनाव मुद्दों से जीते और हारे जाते हैं। हारने वाले के अपने तर्क होते हैं और जीतने वालों के अपने दावे। लेकिन क्या चुनाव प्रक्रिया को हैक किया जा सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे हम शॉर्ट में ईवीएम कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बंधक बना सकती है? मध्य प्रदेश में ईवीएम के एक ट्रायल के बाद कुछ इसी तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार इस पर सफाई दे रहा है और कह रहा है कि हर ट्रायल में अलग अलग पार्टियों की पर्ची निकली है। आज पांच की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हमारा सवाल यही है, वोटिंग मशीन से क्यों निकला बार बार कमल का निशान, और क्या वोटिंग मशीन पर राजनीति से विपक्ष को कुछ हासिल भी होगा? इसी पर बहस होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों में ईवीएम का चौथा बटन दबने के बाद कमल के फूल की पर्ची क्या निकली? मामला उड़ता हुआ दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया। कांग्रेस नेताओं को लोकतंत्र पर इलेक्ट्रॉनिक खतरा महसूस हुआ और आयोग के सामने वही बातें फिर उठने लगीं, जो यूपी में हार के तुरंत बाद मायावती ने उठाई थी। मुझे शुरू से ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। शुरू से बटन दबाओ, पता नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। इसलिए बुनियादी तौर पर जब सारे विश्व में चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, पूरे विश्व में विकसित देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए? इधर मध्य प्रदेश में ईवीएम की गड़बड़ी के कथित मामले के बाद भिंड के डीएम एसपी को हटा दिया गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह को तलब कर लिया गया है। आयोग लगातार सफाई दे रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव ने पूछ लिया, भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन सवाल तो लोकतंत्र में भरोसे का है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। बात सिर्फ ईवीएम मशीन की जांच की नहीं, चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास की है। दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते हैं। भारत में ईवीएम मशीनों को एक बड़े चुनाव सुधार की तरह लागू किया गया था। पांच की पंचायत में हम आज यही सवाल उठा रहे हैं, क्या वोटिंग मशीन पर राजनीति से विपक्ष को कुछ मिलेगा? पांच की पंचायत में आज मेरे साथ बीजेपी से आईपी सिंह जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से आशुतोष और कांग्रेस से प्रणव झा। आप तीनों का स्वागत है। आईपी सिंह, पहले आपके पास आ रहा हूं। आईपी सिंह, जब आप चुनाव हारे थे, आपके भी बड़े से बड़े नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। अब इस बार यूपी और उत्तराखंड में आपकी जीत के बाद बार बार आरोप लग रहे हैं, बार बार। और अब मध्य प्रदेश की घटना, इसकी डिटेल आपने पढ़ी होगी आईपी सिंह जी। अब क्या शक रह गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? देखिए, वहां की जो मुख्य चुनाव अधिकारी है सलीना सिंह, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ईवीएम जब वीपैट से जो रिजल्ट आया, वो एक कमल का फूल, दूसरा हाथ का पंजा, जो चुनाव निशान वो आया था। लेकिन घोर आश्चर्य होता है, चालाक कौवे की तरह अरविंद केजरीवाल का रंग बदलना, ये उसी सिस्टम से, उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब 70 में से 67 जीतने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आईपी सिंह जी, अपनी बात रखिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी दूसरे नेता के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करें। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आईपी सिंह जी, कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है। जब आपने 70 में से 67 सीटें जीती, तब ईवीएम बहुत अच्छी थी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जब 224 सीटें 403 में जीती, ईवीएम बहुत अच्छी थी। 2009 में जब 205 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाई, तो दिग्विजय सिंह ने जश्न मनाया, तब ईवीएम बहुत अच्छी थी। मायावती 2007 में 205 सीटें जीतकर आई, तो ईवीएम बहुत अच्छी थी। नसीम जैदी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके विचार ले लिए जाएं। और एक ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, उसके ऊपर अगर अंगुली उठाने की बात आती है, तो चुनाव आयोग ने 2010-11 में पूरे देश दुनिया के ऐसे इंजीनियर्स को आमंत्रित किया था और कहा था कि अगर किसी में कोई ताकत है तो इसे टेम्पर करके दिखा दे,
आज तक एक भी इंजीनियर सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि हम ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा, एक लेकिन सेकंड, हाँ ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, आपने सारे तर्क दे दिए, आपने सारे तर्क दे दिए, ये बात सही है, ये बात सही है। विपक्षी पार्टियां हो या आपकी पार्टी हो, आईपी सिंह जी, ये बात सच है, पक्ष में नतीजे जाते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके खिलाफ नतीजे जाते हैं तो ईवीएम को निशाना बना लिया जाता है। आशुतोष, अब देख लीजिए, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वहां की सलीना सिंह, उनको खुद कोट करके कहा जा रहा है एक बार कमल का निशान निकला था, एक बार हाथ का निशान निकला था। आपका चुनाव आयोग में शिकायत करना ठीक है, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बता देना, आशुतोष, इस घटना की बात क्या सही है क्या? नहीं, आशुतोष से कहिए, अगर इनमें विश्वास नहीं है तो दिल्ली में वो पूरे दिल्ली विधानसभा भंग हो, दिल्ली विधानसभा भंग हो और दिल्ली चुनाव की बात अरविंद केजरीवाल कैबिनेट करे। अगर इनमें ताकत है तो मैं समझता हूं कि ठीक है, आप जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, जवाब सुन लीजिए आशुतोष। सिंह साहब बहुत ज्यादा उत्तेजना में है, उनकी उत्तेजना को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं 3 बातें कहूंगा और मुझे लगता है मेरी बातों को सिंह साहब बहुत शांतिपूर्वक सुनेंगे। पहली बात, असम के अंदर जब एक ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो उसमें सिर्फ कमल के निशान पे बार बार मुहर लगा। दिल्ली कैंटोनमेंट में जब एक ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हुई तो उसमें भी सिर्फ कमल के निशान पे मुहर लगा। अभी मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ तो 4 बार बटन दबाया गया, हर बार कमल पर ही बार बार वोट पड़ा। तो ये क्या महज एक इत्तेफाक है कि जहां जहां ईवीएम में गड़बड़ी होती है, शिकायत मिलती है, वहां सिर्फ कमल पे ही निशान पड़ते हैं? पहली बात। दूसरी बात, 9 जुलाई 2009 को लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भाई ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। 2009 में बीजेपी चुनाव हारी थी लोकसभा का, और उसके बाद उनके ही प्रवक्ता ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन बाकायदा एक्सेप्ट की है और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा नोटिस दिया है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम के मसले पे, और कहा है कि आप 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब शामिल करिए। यानी इलेक्शन कमीशन चाहता, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ईवीएम की जो पीआईएल थी उसको रिजेक्ट भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह है। चौथी बात, अमेरिका दुनिया का टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंट्री है, जर्मनी सबसे एडवांस कंट्री है, लंदन सबसे एडवांस कंट्री है, हॉलैंड नेदरलैंड सबसे एडवांस कंट्री है, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। हमने जब इलेक्शन कमिश्नर से आशुतोष ने कहा भाई कि आपके सारे तर्कों में दम है, सवाल कहीं खड़ा भी लेकिन होता मैं ये कह रहा हूं आशुतोष, देना चाहिए। ये सारे के सारे तर्क तभी क्यों होते हैं जब आप हार जाते हैं? बीजेपी पे भी यही लागू होता है, जब कोई पार्टी हारती है तभी ये सारे तर्क क्यों सामने आते हैं? जीतते हैं तब नहीं कहते कि ईवीएम पे मत कराइए, बैलेट पे करा लीजिए। आपने मानक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कहता हूं कि जब असम में मेल फंक्शनिंग हो तो कमल पे निशान क्यों नहीं लग? नहीं, अब देखिए, ये इनको कहे जरा शांत रहे, मेरी बात सुन ले, उसके बाद इनको बोलना हो बोलें। मैंने आपको 3 इंस्टेंस दिए। अभी भिंड के अंदर जो ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो उसमें कमल के निशान लगे। जब दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर ईवीएम में गड़बड़ी हुई उसमें कमल का निशान मिला। असम चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हुई उसमें कमल का निशान मिला। तीनों बार बार कमल पे ही निशान क्यों लगता है? मैं देखिए, अच्छा, इसमें विरोधाभासी रिपोर्ट है आशुतोष। जो भिंड की घटना है, जो भिंड की घटना है, हालांकि कैमरे पर कैद है, लेकिन उसमें विरोधाभासी बातें आ रही है। सलीना सिंह जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वहां की, उनको कोर्ट करके कहा जा रहा है, चुनाव अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर से कहा उस पर आरोप मत लगाइए। नहीं, उस पर उन्होंने मैं आपको बता दूं, साफ तौर से कहा कि सिर्फ रिजल्ट 2 आए, एक रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया और दूसरा रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में गया। अच्छा, एक सेकंड, आईपी सिंह जी, एक सेकंड, आईपी सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांग ली है, जो आधिकारिक तौर पर लिखित में आएगा उसी पर भरोसा करेंगे हम। जब ईवीएम एक सेकंड रुक तो जाइए। सरकार बनी, जब ईवीएम से आपकी सरकार दिल्ली में बनी, जो ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको समझते हैं, उसको जब वहां आपकी सरकार बनी तो हाँ, आईपी सिंह जी, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, उसी का जवाब दे रहे थे आशुतोष। अरे सुन तो लीजिए, उसी का जवाब दे रहे थे। प्रणव जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, बस एक सेकंड। आशुतोष, जरा ये जवाब दे दीजिए आप कि हारे तभी आप क्यों इस पर देखिए उतरे हैं? चलिए, हमारी बात, मैंने कहा ना, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। ये दिल्ली विधानसभा के बाद के एग्जाम्पल है। असम के अंदर मैंने कहा कि वहां असम का चुनाव तो दिल्ली चुनाव के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ। और अभी जो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है वो भी दिल्ली चुनाव के बाद का है।
तो भाई बार बार अगर कमल के निशान पर मुहर लगेगी तो मन में सवाल नहीं पैदा होगा। अच्छा ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन ठीक है भाई इसको आप फुल प्रूफ करने की आप गुंजाइश करिए। बिल्कुल सही है, फुल प्रूफ बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। लेकिन प्रणव जी एक बात बताइए, अब अगर बैलेट पेपर पे भी आ गए और उसके बाद भी आप हार गए या कोई भी पार्टी हार गई जो मांग कर रही है, तब क्या होगा? तब बैलेट पेपर से आगे कहां जाइएगा? तो अजीब सा प्रश्न है मानक जी, पर मैं जो डिस्कशन चल रहा है, देखिए मानक जी एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक तीन बातें आईपी सिंह जी प्रणव जी को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ प्रणव जी बोलिए। हाँ। भाई जरा बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलो थोड़ा शांत रहे, इलेक्शन कमीशन पैदा करे। हाँ प्रणव जी। हाँ मैं कांग्रेस की तरफ से ही कहना चाहता हूं कि ये पहला प्रश्न है कि क्या ईसी एक निष्पक्ष संस्था है, क्या एक न्यूट्रल संस्था है? हाँ। तो निसंदेह यह एक निष्पक्ष संस्था है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, कोई संदेह की उंगली इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो है इस पूरे वाद विवाद में वो ये कि कल जब परसों जब ये अटेर की घटना को लेकर के जब वहां पे ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था कि वीवीपैट मशीन कैसे काम करता है, तो क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी के सिंबल के अलावा एक दूसरी पार्टी के सिंबल का जब बटन दबाया गया तो क्या उस कमल का निशान निकला कागज पे? हाँ। ये हुआ ऐसा। तीसरी बात है तो फिर हम इलेक्शन कमीशन क्यों गए? तो ये दूसरी घटना के आधार पर हम तीसरे घटना का जो है उत्पत्ति है कि हम इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर के गए कि देखिए ऐसी ऐसी घटना सामने आई है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये मशीनें कानपुर से आई हैं, तो ये बात देती है। खैर वो अलग बात है कि वो कहां से आई है, पर अगर ये किसी मशीन से ऐसा होके निकला है तो ये लोकतंत्र का जो है ये जो प्रक्रिया है वो चुनाव पर आधारित है। और चुनाव कैसे हो, इतना बड़ा देश है, मैं समझता हूं कि हाँ कागज पे कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या अगर संभव है, ये जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की कि लोगों की जो आस्था है इस हाई इंस्टीट्यूशन में बनी रहे, लोग ये समझे कि जो उनका वोट है वो जिसको दे रहे हैं उनको ही जा रहा है। इसलिए ये आवश्यक है इलेक्शन कमीशन का और हम सब पार्टी का कि इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में अगर ये जरूरत हो, अगर कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि लोगों का आस्था बरकरार रहे इलेक्शन कमीशन में, तो हमें कतई हिचकिचाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। प्रणव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं, आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। लेकिन दूसरी बात आप साथ में ये भी कह रहे हैं अगर कहीं कोई शक पैदा होता है तो उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इन दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं प्रणव जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि हार के बाद अगर आप इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, जनता में क्या संदेश जाएगा? संदेश ये नहीं जाएगा कि आप हार गए इसलिए ऐसे कह रहे हैं, सोर लूजर है। मानक जी मैं कांग्रेस के कार्यालय में बैठा हूं और यहां से कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी से कि हमने कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, हमने कहीं नहीं कहा कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं, हमने ये कहा कि ये तथ्य सामने आए हैं। हाँ। इस तथ्य की जांच करवा लें और ये सुनिश्चित कराएं कि इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ। इस पे लोगों की जो आस्था इस पे कमजोर ना हो, लोग यूं शक की निगाह से ना देखें कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, पहले दिन भी जिस दिन जब मायावती जी ने कहा तो हमने ये कहा था कि मायावती जी ने एक जो है प्रमुख पार्टी है, बड़ी नेता है, पर ये दो अलग अलग बातें हो गई। अगर वो ऐसा नहीं है, प्रणव जी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। जितनी भी घटनाएं आशुतोष बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, हर एक घटना के बाद इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी। अगर आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हैं प्रणव जी, तो आपको मानना चाहिए। फिर तो हमें तो मानना चाहिए, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। जब हमने ये कहा कि अगर मायावती जी कह रही हैं तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि एक जिम्मेवार संस्था के रूप में एक जो प्रमुख पार्टी है जिसको कि करोड़ों लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश में वोट, आशुतोष क्या आप सहमत है क्या? 21% उनको मत दिया। आईपी सिंह जी आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं। आशुतोष आप सहमत है क्या इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शक दूर करने के लिए जांच होनी चाहिए, फुल प्रूफ बनाने की कोशिश होनी चाहिए? हमने इनका भी नाम लेके कहा, केजरीवाल जी का भी नाम लेके कहा। देखिए इलेक्शन कमीशन दरखास्त देने हमारे चुनाव आयोग एक बहुत ही इंडिपेंडेंट संस्था है और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सलीके से और बहुत गरिमा के साथ चुनाव कराता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। लेकिन हमारा यह कहना यह है कि जहां पे ये मशीनें बनती हैं, क्योंकि ये मशीन है और मशीन है इसीलिए इसमें गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन जो ये ईवीएम है ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए वीवीपैट का सिद्धांत उन्होंने कहा कि इसके साथ पेपर ट्रेल भी लागू करो। और अभी फिर महज एक हफ्ते पहले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि आप 4 हफ्ते के अंदर पूरे मामले की जांच करके हमें जवाब दीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट तक को इस बात को लेकर कहीं न कहीं मन में कोई संदेह लग रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं? यही सवाल तो बार बार खड़ा नहीं, लेकिन आशुतोष लेकिन दोबारा से कागज पर बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने की मांग वो कितनी सही है?
क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मशीनें फुल प्रूफ हैं, टेम्परिंग नहीं की जा सकती, ये घटनाएं जो छोटी मोटी आई हैं इनकी जांच हम करा लेंगे, लेकिन हमने बार बार सबको दिखाया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया है, इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। देखिए, उसके बावजूद पेपर पे जाने की मांग क्यों? मानक दो चीजें हैं, मुझे लगता है मुझे वक्त देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मशीन है और मशीन में कभी भी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, आपको भी मालूम है और मुझे भी, मुझे उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मिशिगन यूनिवर्सिटी ने इस पर बाकायदा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये साबित करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टैंपर किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर बैलेट पेपर पे जाके हिंदुस्तान के लोगों की लोकतंत्र में आस्था बनी रहे तो वो कोई बुरा आईपी सिंह जी क्या दिक्कत है? बार्गेन इन दैट सेंस। आईपी सिंह जी क्या दिक्कत है अगर कहीं शक पैदा हो रहा है तो? क्या दिक्कत है? जांच करा लें या पेपर पे चले जाएं, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उन्हें ये बताना चाहता हूं, जो मायावती जी को लेकर ये बताना चाह रहे हैं, 2007 से 2017 के बीच मायावती एक भी चुनाव नहीं जीती हैं। आशुतोष जी आज मीडिया में रहे, आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आशुतोष जी अगर ईवीएम में पर आपको इतनी आपत्ति थी तो जब आप एक तरफा आप 70 में से 67 सीटें जीते तभी तो ये आवाज अरविंद केजरीवाल जो आपके नेता हैं, आप हैं, तभी जाना चाहिए था, चुनाव आयोग जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अरे वो तो आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। सदी का जो आईपी सिंह जी आपको जाना चाहिए था उस टाइम। जो हम नहीं चाहते लागू। आईपी सिंह जी आपके नेता तो गए थे। एक मिनट आडवाणी जी को पार्टी से निकाल दें बाहर, और सबसे जीवीएल नरसिम्हा को बाहर निकाल दें पार्टी से आप। 2017 में जो चुनाव हुआ, अरे सुन लीजिए एक मिनट, 2017 में जो चुनाव हुआ ईवीएम किसके कंट्रोल में थी? अखिलेश यादव के, डीएम, कमिश्नर, एसपी, आईजी, डीआईजी सब उनके नियुक्त किए हुए थे। तो अगर उनकी देख जरूरत नहीं है दलीलें देने की, टेस्टिंग करने के बाद हवाई सुन बातें लीजिए करने ना, की। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर बीजेपी 403 में बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं है। 325 सीटें माना कि ये देखिए, हम जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कई भागीदार होते हैं, कई सहभागी होते हैं और ये डेमोक्रेसी को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, प्रणव जी आप जो कह रहे हैं, आशुतोष आप जो कह रहे हैं और साथ में आईपी सिंह जो आप जो कह रहे हैं, तीनों में कुछ सच तो है, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम ये कहते हैं भरोसा इलेक्शन कमीशन पर सबको रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर घटना की जांच भी करेगा और अगर कहीं कोई गुंजाइश मिलती भी है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है या संभावना है तो उस टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने की पूरी कोशिश भी करेगा। अगर जरूरत पड़ी, लोगों का विश्वास दोबारा से लोकतंत्र में अगर डिगा है थोड़ा बहुत, उसे जगाने के लिए पेपर पर भी जाना पड़े तो भी इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बिल्कुल सही फैसला लेने में सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आईपी सिंह, प्रणव झा, बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट हाउस फुल।